आज रुपये में बहुत तगड़ी गिरावट आई, लेकिन पिछले आधे घंटे में एक बहुत शार्प रिकवरी भी आई है। लेकिन अगर आप इसका हाई और लो देखेंगे, वो मुझे जरा यहाँ दिखा दीजिए। हाँ, 85-80 तक गए थे हम। 85-80 से वापस काफ़ी शार्प रिकवरी में 85-54 तक आए थे, लेकिन इंटरडे में 85-80 तक तो गए ही हैं हम। और 85-28 कल था रेट, और 5वें दिन गिरावट, और ये 2 साल में सबसे बड़ी इंट्राडे में गिरावट है हर्षदा। और काफ़ी समय से आरबीआई ने कंट्रोल किया हुआ था रुपये को, मतलब वो इंट्राडे में इतना नहीं गिरने देते थे करेंसी को, लेकिन आज जिस तरीके से डिक्लाइन आया उसको बहुत लोगों ने सरप्राइज़ किया। आरबीआई का एक बुलेटिन आया था जिसमें ये बोला गया था कि रुपये जो है बाकी करेंसीज़ के मुकाबले 8% ओवर वैल्यूड है। और देखिए, अगर आपकी करेंसी ओवर वैल्यूड होती है, अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ाई की बात नहीं है कि नहीं मेरी करेंसी कम गिर रही है। आप एक कम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं जहाँ पे हर कोई सेम एक्सपोर्ट्स के लिए फाइट कर रहा है, तो उसमें अगर आपकी करेंसी 8% ओवर वैल्यूड है तो उससे थोड़ा इम्पैक्ट आता है। तो थोड़ा आज एक एंगल शायद इस चीज़ का भी रहा मार्केट के लिए। लेकिन इस गिरते रुपये का इकॉनमी पर क्या असर होगा, किन सेक्टर्स पर फोकस रहेगा, ये सब चलते हैं हमारी रिसर्च एनालिस्ट मिताली जैन से समझते हैं। मिताली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। तो रुपये के जो डेप्रिसिएशन है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें रीसेंट आरबीआई की पॉलिसी से समझने को मिला है। जो रुपये सबसे पहला बात करें अगर इंपोर्ट्स की, तो गिरता रुपया एसेंशियल कमोडिटीज़ जैसे क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इन पे थोड़ा महंगाई का इम्पैक्ट डालता है। साथ ही एक एस्टिमेट के हिसाब से अगर रुपये 5% तक डेप्रिशिएट होता है तो इन्फ्लेशन 25 से 30 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ने की उम्मीद हो सकती है वहाँ पे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडिया जो है अपने क्रूड ऑयल का 85% तक इम्पोर्ट करता है, जिसके कारण इसका पूरा असर फ्यूल प्राइसेस पर देखने को मिलता है। और साथ ही क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो हमारे इंपोर्ट बिल और करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी एक प्रेशर बना देते हैं। तो क्रूड ऑयल और मशीनरी इसके कारण यहाँ पे एक्सपेंसिव होते नजर आते हैं। दूसरे सेक्टर्स जैसे ऑयल एंड गैस, ऑटोमोटिव और एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक जैसे सेक्टर्स भी थोड़े महंगाई में नजर आते हैं। इंटरेस्टिंगली जो आरबीआई की एक रीसेंट स्टडी आई है, उन्होंने वहाँ बताया है कि डेप्रिसिएशन से ट्रेड बैलेंस जो है वो इम्प्रूव होता हुआ नजर आता है। ऐसा उन्होंने इसलिए बताया है क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और इम्पोर्ट्स भी है वो घटते हैं। तो स्ट्रॉन्ग डॉलर की वजह से शॉर्ट टर्म में आउटफ्लो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक्सपोर्ट्स में हमें एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। सेक्टर्स जो उन्होंने बताए हैं वो है टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर, जहां पे एक बूस्ट नजर आ सकता है। अगर ट्रंप और बाइडेन की बात करें तो ट्रंप के पहले वाले टर्म के दौरान डेप्रिसिएशन करीबन 11% का था रुपये में। वही बाइडेन की बात करें तो उस टर्म में करीबन 14.5% का डेप्रिसिएशन हमें रुपये में नजर आया। वही ट्रंप 2.0 की एक्सपेक्टेशंस 8 से 10% तक डेप्रिशिएट होने की जताई जा रही है। अब एफडीआई की अगर बात करें तो नए सेक्टर्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, मेडिकल अप्लायंसेस और सी ट्रांसपोर्ट में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और साथ ही एफडीआई की जो ग्रोथ है वो फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीदें भी जताई गई है। तो ये थे कुछ मिले जुले संकेत जो आरबीआई की रीसेंट एक रिपोर्ट के अनुसार हमें देखने को मिले हैं। इस अपडेट के लिए। तो क्लियरली अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपके लिए चांदी ही चांदी, लेकिन इम्पोर्टर्स पर ये भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा। मैं इनफैक्ट अनुज, आपको याद होगा पिछले 3 महीने से वो धीरे धीरे करके रुपये में वीकनेस आई थी, और एक बार हमने इसको डिस्कस भी किया था, और फिर वहीं पर रुक गए थे कि बाकी करेंसीज के सामने हम इतने नहीं टूट रहे हैं। लेकिन 85-81 इज अ बिट मच। अब आज आई डोंट नो आरबीआई ने इंटरवीन किया है नहीं किया है, उनकी तरफ से इंटरवेंशन आएगा या नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जिस तरह से उनकी डॉलर की डिमांड बनी हुई है, मेरे ख्याल में ये परसिस्ट करेगा। ये परसिस्ट करेगा हर्षदा, और ये भारी पड़ेगा बाजार पर नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब अगेन हम लोगों ने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तब रुपये 39 पे था। अब आज 39 से हम उससे डबल से भी ज़्यादा आ गए हैं, और 20 साल के बाद करेंसी हमारी 150 पे भी होगी या 160 पे भी होगी। इसको एक सिंपल भाषा में अगर सिखाया जाए तो हमारा देश एक इन्फ्लेशनरी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। आप पिछले साल जिस रेट पे अंडे खरीदते थे आज उससे 5% ज़्यादा दे रहे हैं। पिछले साल जो रेट पे आप टमाटर लेते थे, दालें लेते थे, उससे 5% ज़्यादा रेट पे टमाटर और दालें ले रहे हैं। सिंपल है, जितने रेट पे आप डॉलर ले रहे थे उससे 5% ज़्यादा पे आपको डॉलर मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है वो उसको आप इस तरीके से समझिए। ये इन्फ्लेशन, ये रुपये का डिप्रिसिएशन इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टोरी। और हाँ, एक चीज़ है, आज इंट्राडे में शायद बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसके लिए शायद पता नहीं अब आरबीआई ने इंटरवीन किया या नहीं किया, ये मेरे लिए कहना टफ होगा, लेकिन ये एक कारण हो सकता है। खैर एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं।